आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान परमेश्वर, प्रेमी पिता, एक बार फिर हम उसी मधुर मीठे नाम को लेकर, यीशु नाम, जिसको सुनते ही आपके हृदय आनंद से मानो उछल पड़ता है, जिस नाम में प्रभु आपको बहुत ही तृप्ति मिलती है। वो नाम हमें भी प्यारा है क्योंकि उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या हम में पाया जो उसने अपने प्यारी जान को हमारे लिए दिया। आज ये नाम हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु, और इस नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस पृथ्वी पर, आकाश के नीचे हमको एक नाम आपने दे दिया, हमारा बेड़ा पार हो गया प्रभु। पिताजी, हम इस समय अपने पूरे मन और ध्यान विचार को आपकी ओर लगाते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता मिले प्रभु, हमारा मनन करना आपको भाए। अपने पवित्र लहू के छिड़काव में रखिए, सारी परेशानी बाधाओं पर जय दीजिए, और प्रभु बोलना और सुनना सब आपकी ओर से हो। सो प्यारे पिता, विनती सुने, धन्यवाद ग्रहण करें। मुक्ति दाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये साल 2020 फिर हम आखिर में आ गए, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, अभ्यास है। वे जो प्रभु को पाए हैं और अपने जीवन में प्रभु के साथ चलने के लिए और उसके लिए तैयार होने के लिए जब वो आता है, वो संघर्षरत है, कश्मकश में है, एक प्रकार का वो युद्ध महसूस करते हैं। अब ये सारा साल जो निकल गया, ये हमारे लिए ये अच्छा एक प्रैक्टिस, अभ्यास की बात है कि हम इस साल के आखिर में इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण में हम ज्यादा समय दें। बैंकों में 2 बार साल में एंड होता है, बजट एंड होता है। दुकान वाले जो हैं वो दिवाली के बाद के अंदर वो नया बही खाता खोलते हैं, नया सिलसिला शुरू होता है, और हर कंपनियां अपने मंथ एंड में लेखा जोखा रखती हैं, हिसाब रखती हैं। तो हमारा भी ये आत्मिक पक्ष पर हमारा भी इंट्रोस्पेक्शन, लेखा जोखा होना चाहिए, और ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। 31st नाइट, जब दुनिया के लोग नाच रंग में, मौज मस्ती में बिताते हैं और नए वर्ष के खुशी के लिए, आगमन के लिए बड़े उत्साह से भरे रहते हैं, प्रियो 31st नाइट एक विश्वासी के लिए एक बहुत ही सोलम, गंभीर टाइम होता है, जब वो अकेले में भी और साथ में परिवार के साथ भी बैठ करके सारे साल का लेखा जोखा वो देखे, क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, ईमानदारी के साथ। पवित्र आत्मा सहायता करता है इसमें, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। मेरा आपसे निवेदन, इन दिनों में आत्मनिरीक्षण के अंदर हम सब पाए जाएं। मेरे साथ आज के वचन के लिए खोलें इब्रानी 12 अध्याय 1 से 4 पद। इब्रानी 12 अध्याय और उससे 1 से 4। बहुत बार हमने इस वचन को पढ़ा, देखा, समझा। आज थोड़ा सा और इसके ऊपर हम मनन करेंगे और इसके समकक्ष एक वचन और निकालेंगे। 12 अध्याय 1 से 4। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दौड़ करके, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न कर के क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया
कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। फिलिपियंस, और इसके ऊपर आप निशान लगाए रखें, यह हमारा आज का मुख्य टेक्स्ट है। और इसी के समकक्ष हम एक और पद देखें, और वो है फिलिपियों उसके 3 अध्याय और तो 13वें और 16वें पद को। फिलिपियंस 3:13 और 16, 13 से 16। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह नाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी का बात में और हाई विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। सो जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। दोनों संदर्भ में जो वचन हमने पढ़ा, एक दौड़ की बात आ रही है, एक दौड़ है। और अगर हम इस दौड़ के बारे में समझना चाहें तो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के 3 टाइटल्स, जो उसके पदनाम है, उसके ऊपर हम जाएंगे। अगर हम इंग्लिश में हम देखें तो इंग्लिश में एक अनुवाद कहता है विश्वास का कर्ता, हिंदी में है, इंग्लिश में है ऑथर ऑफ योर फेथ, ऑथर एंड फिनिशर, ऑथर एंड फिनिशर, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला। ऑथर मतलब लेखक, जो कोई पुस्तक लिखता है और उसको लिखता है, अधूरा नहीं छोड़ता है। अच्छा लेखक उसको पूरा अच्छा एंड भी देता है। कुछ लेखक, खास तौर से ये चीज देखी जाती है उपन्यासों में, ये उनके ऊपर है कि उपन्यास की शुरुआत किया और उसका अंत दुखद किया या सुखद किया। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक लेखक के रूप में, पवित्र आत्मा जरूर है, वो लेखक है पवित्र, पर प्रभु यीशु मसीह ऑथर ऑफ फेथ, लेखक है, विश्वास का करता है। उसने एक पुस्तक लिखी। फिर हम ये भी पाते हैं कि वो इटर्नल सॉल्वेशन का भी लेखक है। इब्रानी 5:9, इब्रानी और उसके 5 और उसके 9वें पद में वहां हम ये पढ़ते कि सो जान लो, सॉरी, इब्रानी 5 और 9 है, हाँ है ना उसी में। हाँ, परमेश्वर के लिए तो सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। ये हाँ 5 और 9, हाँ हाँ, कहाँ पर है ये? 5 का 9, अच्छा सॉरी, मैं 4 का 9 पढ़ रहा था। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण, अच्छा इसका हिंदी में अनुवाद सही जो है वो किया गया बाद में, उद्धार का कर्ता हो गया, ऑथर ऑफ सॉल्वेशन, और वो भी सदा काल का, इटर्नल सॉल्वेशन। तो ये भी एक किताब उसने लिखी। और फिर एक किताब लिखी है उसने, ऑथर ऑफ लाइफ, प्रेरित 3:15, प्रेरित 3:15। वहां पर हम पढ़ते हैं और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला और जिसे परमेश्वर ने मरे होलों में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। ऑथर ऑफ लाइफ। अब आप ये मान के चले कि वास्तव में यीशु मसीह ने या तो एक ही किताब के अंदर ये 3 विचार चैप्टर्स दिए हैं, अध्याय, या 3 पुस्तक लिखी।
एक पुस्तक है विश्वास की पुस्तक, दूसरी अनंतकालीन उद्धार की पुस्तक, और तीसरी पुस्तक जो है वो जीवन की पुस्तक। खैर, मेरा आज का जो खास फोकस होगा वो इसके ऊपर, ऑथर ऑफ फेथ। एक अनुवाद कहता है ऑथर एंड फिनिशर, विश्वास का कर्ता और उसको सिद्ध करने वाला या पूरा करने वाला, अधूरा नहीं छोड़ता है। और एक अनुवाद कहता है ऑथर ऑफ फाउंडर एंड परफेक्टर, ऑथर ऑफ फेथ और फाउंडर एंड परफेक्टर, वो उसको स्थापित करने वाला और सिद्ध करने वाला, परफेक्ट करने वाला। अब अगर इसके ऊपर हम जाएं, विश्वास की ये पुस्तक है एक माने, और इसमें इस पुस्तक के अंदर इस लेखक ने, हमारा उद्धारकर्ता यीशु ने, विश्वास को एक मानो दौड़ के रूप में लिखी है। पहला अध्याय जो मानो उसका चलेगा, विश्वास और उद्धार दौड़। अब विश्वास और उद्धार हम वचन में पढ़ते हैं इफिशियंस में, विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अगर मान के चलें तो उस पुस्तक का पहला चैप्टर ये होना चाहिए, ये शुरुआत है, ये एक दौड़ है, दौड़ की एक शुरुआत है, वो यही शुरुआत है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। अब ये एक दान है। हमने एक बार वचन में सुना था, दान कोई हमें देता है, वो देता है, हम लेते हैं। गिविंग एंड रिसीविंग एक सच्चे विश्वास है। अगर कोई देने वाला हमें कुछ दे रहा है और कोई माननीय व्यक्ति है वो, तो हमें विश्वास है कि वो जो हमारे को दे रहा, हाथ बढ़ा करके, हम हाथ बढ़ाएंगे तो वो अपना हाथ पीछे करेगा, ऐसा नहीं होगा, वो देगा ही। और इसी तरह से हमने भी, एक समय आया जब अपने अंदर हमने प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का दान है, जो वर्णन से बाहर है। अभी मसीहों ने क्रिसमस मनाया, यीशु मसीह के जन्म के बारे में, और हम देखते हैं वचन के अंदर परमेश्वर का दान था यीशु, और उस दान को हमने ग्रहण किया और हमने पाया उद्धार। यह परमेश्वर का दान था, ठीक, यह शुरुआत थी। परंतु जब हम आगे जाते हैं और दूसरे तीसरे विचार को हम नहीं देख पाएंगे, इटर्नल साल्वेशन यानी अनंत काल का वो लेखक है और सिद्ध करने वाला, और इसी तरह से वो जीवन की पुस्तक का लेखक है, जीवन का कर्ता था, ऑथर ऑफ लाइफ। अब हम जब हम इस पुस्तक के बारे में सोचते हैं कि ये पुस्तक यीशु मसीह ने लिखा, और शुरुआत उसने पहले चैप्टर में किया, विश्वास और वर्सेस उद्धार, फेथ वर्सेस सॉल्वेशन, एक दान के रूप में। तो इस किताब को लिखने में एक दिन नहीं लगा है। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि एक पुस्तक जब कोई लिखता है तो एक दिन में कंप्लीट नहीं करता, कई दिन लगते हैं। जरूर हमारा उद्धारकर्ता यीशु उसको एक दिन में कंप्लीट कर सकता था, पर नहीं, वो मानवीय स्तर पर था। परमेश्वर ने वचन के रूप में उसका देहीकरण किया था, वचन का, और वो देह में था, और उसको इस पुस्तक के अंदर विश्वास की शुरुआत और अंत करने के लिए पूरा लंबा समय उसने लिया, 3.5 साल का, बल्कि इसके पहले 2 भाग में बटा है उसका जीवन, बचपन से लेके, और अपने माता पिता के साथ वो रहा, पूरे 30 साल तक रहा वो, और 3.5 साल जब मिनिस्ट्री के लिए निकला, तो ये पूरे 33 साल उसके विश्वास की कसरत होती गई। क्यों? मेरे और आपको उसने अपने अंदर लिए था। जब वो कहता था तुम मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ लगातार रहे, बड़ा आश्चर्य होता है कि उसके चेले जो थे, जिनके लिए कहा गया, कहां लगातार उसके साथ रहे हैं। प्रभु यीशु जब ये कह रहे हैं कि तुम लगातार मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ रहे, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने
चेलों को अपने अंदर ले लिया था। और मेरे और आप की जगह लेने का मतलब आप और हम समझे इसको बारीकी से कि मेरे और आपके अंदर जो एक मानवीय स्तर पर जो पतन है, असफलता है, विश्वास की कमी है, बहुत सी चीजें हैं, उन सबको उसने अपना लिया था। तो जब वो मेरे और आपको अपने अंदर लिया था, तो मुझको और आपको विश्वास की जिन परीक्षाओं और परखों, कड़ी परखों में से जाना था, वो खुद गया पहले। मुझको और आपको इस विश्वासी जीवन में जिस प्रकार की विश्वास की कड़ी परीक्षा में से जाना पड़ता है, और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में उतार के मानो इस बात के लिए उसने पुस्तक में लिखा। अब आप देखें इसको, प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत, अब जब हम इस वचन के ऊपर मनन कर रहे हैं, तो मैं और आप ये अपना अभ्यास में रखें, हमारे अंदर माइंड में ये चले कि साल भर इस वचन के अंदर हम कहां पाए गए। विश्वास की दौड़ में, ये एक दौड़ है, विश्वास की दौड़। इस विश्वास की दौड़ में हम कहां पाए गए और अभी हम कहां तक आ चुके हैं। अभी हमने रोमन्स में पढ़ा कि जहां तक हम पहुंचे हैं, और वो ठीक, उसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था, वो दौड़ जिसमें पौलुस कहता है वो दौड़ रहा है। तो ये वाली दौड़ का नाम है, जैसे कई होती रिले रेस होती है, 400 मीटर की रेस होती है, वैसे इस रेस का नाम है विश्वास की रेस, फेथ रेस। पर इस रेस को लड़ने से पहले प्रभु लड़ा है, दौड़ा है इसको। प्रभु इस रेस को पूरा किया है मेरे और आपके बदले में, ताकि जब मेरे और आपके अंदर वो आए, तो एक ऐसा हमको प्रभु मिले जिसने अपनी दौड़ विश्वास की पूरी की, और अब हमको वो इस विश्वास की दौड़ को पूरा करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको परफेक्ट करने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए वो हमें सामर्थ देगा। गेत्सेमनी में यीशु मसीह का जब खून पसीनों के बूंदों के नाई टप टप गिर रहा था, तब उसको स्वर्गदूत दिखाई दिया जो उसको सामर्थ देता था। उस समय वो सामर्थ उसको नहीं दे रहा था। सोचने की बात है, अगर स्वर्गदूत ने उस समय भी उसको सामर्थ दे दिया होता तो फिर बातें क्या थी। हमारे पापों के लिए वो भयानक दंड सहना वाली बात खत्म हो जाती, वो आराम से सह लेता। उसको अपनी मानवीय देह में, मानवता के स्तर, मानवीय स्तर पर वो मानव यीशु था, सन ऑफ मैन था, और उसको उस देह में रह करके मेरे और आप के तमाम उन बातों को जो पाप और श्राप की थी उठाना था, तो सामर्थ देता था। पर उस समय वो सामर्थ नहीं दे रहा था, तो क्यों दिखाई दे रहा था वो? सिर्फ क्या नाम है, यीशु मसीह को दिखाई दे रहा था, और ये सामर्थ अपने पास रखे था और सामर्थ दे नहीं रहा था। मेरे अंदर पूरे कन्विक्शन में ये चीज है कि उसका दिखाई देना यीशु मसीह के अंदर के विश्वास को मजबूत करने का था। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, क्या प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी ये विश्वास की कहानी होती है क्या, मजबूत करने की, कमजोर होने की? प्रियो, इस वचन को जरा बड़े ध्यान से बारीकी से समझने की कोशिश करें। उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए स्वर्गदूत दिखाई दिया पर सामर्थ्य नहीं दिया। सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह के अंदर ये विश्वास की कसरत जो है कहां से शुरू हुई? अगर हम मत्ती 4 में जाएं, पहले आप जरा एक बार फिर से इस पद को पढ़ें मेरे साथ। इब्रानी, और तब हमको चीज समझ में आएगी। इब्रानी 12 अध्याय, उसके हम पद 4 को देखें। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा है। चलिए, आप थोड़ा सा इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। कौन सा पाप है ये? तुमने पाप से लड़ते हुए, ये एक पर्टिकुलर सिन है, ये खास किस्म का पाप।
और ये पाप है सिन ऑफ अनबिलीफ, अविश्वास का पाप है। अब कुछ कुछ क्लियर होगा आपको। ये अनबिलीफ का सिन जो है, कहां से प्रमाणित होता कि अनबिलीफ का सिन था? ये अविश्वास का पाप था, जिससे लड़ते हुए यीशु मसीह को अपना खून बहाना पड़ा। अब आ जाए मेरे पास साथ 12वें अध्याय के पहले पद के पहले शब्द को, पहले दो शब्द, इस कारण, यानी 11वां अध्याय अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंटिन्यूएशन में है। 12 पद का इस कारण ये बात को बतलाता है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बदल। 11 अध्याय विश्वास के वीरों की कहानी है पूरी, और ये बात 12 अध्याय में इस कारण जब आई, यानी अभी ये विश्वास की ही ऊपर बात चल रही है। तो आगे हम पढ़ते हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। फिर से मेरा प्रश्न है, फिर ये आ गया, ये उलझाने वाला पाप कौन सा पाप है? दूसरा पद, और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। विश्वास के कर्ता, ऑथर ऑफ फेथ एंड फिनिशर। यदि हम 11वें अध्याय के उस विश्वास के सब्जेक्ट को 12वें अध्याय से कनेक्ट करें, तो चीज कुछ क्लियर होने लगती है कि ये जो उलझाने वाला पाप है, ये एक खास किस्म का पाप है, और वो है अविश्वास का पाप। तभी तो ये दो पद में ये बात आई कि विश्वास का करता था वो। ये कोई ऐसा पाप नहीं है जिस एक जनरल सिन, या एक क्या नाम है, सिंफुल नेचर जो हमारा सिन होता है, पर नहीं। जब यहां पर बार बार ऊपर से कहानी चली आ रही, विश्वास की सब्जेक्ट है, तो उसमें आगे आके कहता है, तुमने पाप से लड़ते हुए, ये अविश्वास का पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 4 से इस अविश्वास के पाप से जो मेरा और आपका था, उसको अपने अंदर लिया है उसने, और इससे मुठभेड़ की है। मत्ती 4 में इसके अंदर, चूंकि ये मानव देह में था, शैतान ने अदन के बगीचे की कहानी सोची फिर से दोहराई जाए। अदन में उसने आदम को शक में डालने कर गिरा दिया। क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तुम इस जीवन के वृक्ष का फल नहीं, इसका भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना? समझिए इस बात को, क्या सचमुच ऐसा कहा है? यानी एक डाउट उसके अंदर लाना, और यही कहानी और इसी प्रकार का फॉर्मूला उसने यीशु मसीह के ऊपर भी आजमाना चाहा। कैसे? मत्ती 4 में निकालिया। मत्ती 4 और उसके पद 3 पद में, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती 3 में ऊपर से आकाशवाणी हुई थी, परमेश्वर ने बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है। अच्छा, शैतान ने भी सुना, यीशु मसीह ने भी सुना कि परमेश्वर पिता ने मेरे को कहा कि मैं उसका प्रिय पुत्र हूं, पर चूंकि मैं और आप उसके अंदर थे, एक मानव देह होने के नाते प्रभु यीशु मसीह को भी मेरे इस और आपके इस पाप से कहां से लड़ना पड़ा। जब उसको कहा शैतान ने, यदि तू परमेश्वर का पुत्र, आप इसको समझिए क्यों ऐसा कहा उसने। ये यानी वो ये बताना चाहता था कि अभी जो तूने सुना है ना, ऊपर से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, क्या सचमुच में तू उसका पुत्र है? यदि शब्द इस वजन पर आता है, यदि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। नहीं, ये बात शैतान की वो समझ गया यीशु। फिर हम देखें, ये शैतान प्रभु यीशु मसीह के अंदर
उसको डाउट में लाना चाहता था। आप इसको आश्चर्य में ना लें कि क्या यीशु मसीह के संग भी ये संभावना बनती थी कि वो अविश्वास कर जाए, अविश्वास के पाप में गिर जाए। मैं आपको बताऊं, हां, बनती थी। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके अविश्वास को जो एक पाप के रूप में था, वो अपने अंदर लिए हुए था। अब मत 26 में आ जाए, मत्ती 26 और उसका 63। उसके 63 में महायाजक कहता है, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। ले, फिर उसके माइंड के ऊपर मानो ब्लो हुआ, एक हथौड़ा पड़ा। ये बार बार उसके दिमाग के अंदर ये चीज आ रही है प्रभु यीशु मसीह के अंदर। फिर 27-40 में जो सिपाही थे वो भी कह रहे थे, हंसते हुए, मजाक करते हुए, इसने तो कहा था कि ये परमेश्वर का पुत्र, अपने आप को नीचे गिरा ले, तब हम जाने कि ये परमेश्वर का पुत्र है। मतलब यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह यरूशलेम की ओर किया, ये युद्ध उसका बढ़ता गया। ये अविश्वास के पाप की लड़ाई उसके साथ लगातार रही। और चलते 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 जब वो यरूशलेम की ओर अपना मुंह करके जा रहा था, और उसके सामने सबसे बड़ा जो युद्ध था वो था विश्वास की लड़ाई। और इस विश्वास की लड़ाई और दौड़ में मेरे और आपके खातिर वो क्या नाम है, जय पाया। आप जरा मेरे साथ पहुंचे, देखें इसमें इब्रानी 12 और 3 में क्या लिखा है। अभी हमने इसको पढ़ा, जरा इंग्लिश में भी देखेंगे उसको। इब्रानी 12:3। 12:3। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। इंग्लिश में बड़ा अच्छा है कि तुम कहीं अपने माइंड में फेंट होकर के गिर ना जाओ। माइंड में फेंट होके, ये मेंटल वॉरफेयर था। मत्ती 4 में शैतान आया, उसने 3 परीक्षाएं प्रभु यीशु की। वो कोई स्वरूप धर के नहीं आया था, वो माइंड में आया था प्रभु यीशु मसीह के। फिर आपको आश्चर्य होगा, ऐसा भी क्या संभव था कि वो यीशु मसीह के माइंड में आ सकता था? फिर मैं आपको बोल रहा हूं, वो मानव यीशु था, सन ऑफ मैन, मेरे ही समान। वो एक मनुष्य था और आपके समान, पर वो हाँ, सिद्ध मनुष्य था जरूर। उसके खून में पाप नहीं था। तो जब उसके माइंड के ऊपर ये अटैक हुआ, 3 परीक्षाओं में उसके माइंड पर अटैक हुआ, और उस अटैक में वो जय पाया। लिखा है करके, लिखा है करके जय पाया। अब आप और मैं पूरे साल इस प्रकार की लड़ाई में गए हैं। कई बार मालूम चला, कई बार नहीं मालूम चला। पर यदि हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आप मेरे साथ सहमत होंगे, हाँ हाँ, ऐसा हुआ है कई बार कि मेरे अंदर, आपके अंदर बहुत बार हुआ है। डाउट्स डाउट्स परमेश्वर के विश्वास योग्यता के ऊपर और उसका ऊपर जो हमारा भरोसा हो रहा था, उसको तोड़ने के लिए उसने कितने कितने डाउट्स लाए हैं विश्वास के ऊपर। और ये बात मैं और आप सहमत होंगे, आप इस बात में मेरे साथ सहमत होंगे कि ये आखिरी समय में हमारे लिए सबसे ज्यादा जिस बात की लड़ाई होगी और दौड़, जिसमें हमारे को विरोध आएगा, प्रतिरोध आएगा और हमारे को उलझाएगा ये पाप, ये है अविश्वास का पाप। प्रियो, आज के इस वचन से जो मूल बात मैं जो बताना चाहता हूं, मैं और आप अपने पिछले साल ये 2020 का पूरा मूल्यांकन करें तो हम क्या पाएंगे? हाँ, हम विश्वास की दौड़ में कई बार उलझ गए, कई बार हम रुक गए, कई बार हमने विश्वास योग्य परमेश्वर के ऊपर संदेह किया, बहुत सी बातों के लिए, अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए, अपनी आत्मिक आवश्यकताओं के लिए, और हमने उसको दुखी किया। पवित्र शास्त्र बाइबल में आप इस बात को देखेंगे, देखा हुआ जरूर, नए नियम में खासतौर से सारा विश्वास का खेल है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास की कभी कभी तारीफ किया करते थे, आश्चर्य करते थे। कभी कभी वो ये कहते थे, मैंने ऐसा विश्वास
इज़राइल में भी नहीं पाया। फिर वो विश्वास को देखकर अचंभे से भीड़ को संबोधित करते थे। उन्हें कनानी स्त्री के लगाव में और अंधों के लगाव में कई बार आते, और कई बार एक अंधे से कहा, तुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? विश्वास, विश्वास, विश्वास। यानी इसका मतलब पता चलता है कि मेरे और आपके विश्वासी जीवन में ये विश्वास की दौड़ के ऊपर ही सबसे ज्यादा अटैक है, सबसे ज्यादा लड़ाई इसी बात की है। परंतु हमें डरने की बात नहीं। मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके अंदर जो उद्धारकर्ता यीशु है, वो विश्वास की लड़ाई में और दौड़ में सिद्ध हो चुका है, और वो सिद्ध प्रभु हमारे अंदर है। मेरा और आपका काम उसके इस क्रूस पर के इस अद्भुत काम के ऊपर टिकाव लेना है। फिर हम इस बात को समझ लें कि अब हम कहां तक पहुंचे हैं इस विश्वास में। अभी हमने रोमन्स में पढ़ा, जहां तक हम पहुंचे हैं, जहां तक हम पहुंचे हैं, जरा मेरे साथ निकालें आप व्यवस्था विवरण 12:9। व्यवस्था विवरण 12:9। और ये है, वहां पर हम पढ़ते हैं 12:9 में, जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे भाग में देता है, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे। ये यहोशू है। इसने नई पीढ़ी को जहां उनको पहुंचना था, इन्हें कनान, वहां तक पहुंचाया। पर अभी क्या कह रहा है? वहां तक अभी तुम नहीं पहुंचे हो। क्यों? क्योंकि पुरानी पीढ़ी को कनान में नहीं पहुंचना है। क्यों? इब्रानी में हम पढ़ते हैं, अविश्वास के कारण वो उस विश्राम में नहीं पहुंच पाए। अविश्वास के कारण। इसलिए मैं और आप इस लड़ाई की खास बारीकी को समझें। ये बात ऐसी ही नहीं है। इब्रानी में हम पढ़ते हैं कि उसके 3 अध्याय और 19 पद में, इब्रानी 3:19, सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण परमेश्वर की विश्राम में प्रवेश नहीं कर सके। 12 पद में, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी ना मन हो जो जीते परमेश्वर से दूर हट जाए। हाँ, ये डर है। मेरे और आपको अपने विश्वास की रक्षा करना है, वो थाती की रखवाली है करना है। विश्वास की दौड़ को हमें धीरज से दौड़ना है, और इसके लिए मेरे और आपको लापरवाही नहीं करनी है, सावधानी से चलना है। तो जब परमेश्वर ने नई पीढ़ी को, अभी यरदन दूर है, यहां पर इब्रानी 12 के जो 9 में पढ़ा, भी यरदन दूर है, पर वो नई पीढ़ी को पहुंचा रहा है, पहुंचा देगा। मेरे और आपके लिए यहोशू नहीं, यीशु है। हमारा यहोशू यीशु है, जो हमें यरदन पार ले जाने के लिए पूरी तौर से हर प्रकार से अपने आप को उसने परखा गया है, ताया गया है, और अपने आप को उसने तैयार किया है। सारे चैप्टर्स उसने पुस्तक के लिख दिए हैं। अब पता नहीं क्या क्या नहीं है उसमें। मेरे और आपके जीवन की सारी गवाहियां, जितने प्रभु के लोग निकल गए, गवाहों का बड़ा बादल उस पुस्तक के अंदर, जो विश्वास की पुस्तक होगी, दौड़, विश्वास की दौड़ की पुस्तक होगी, उसमें सारे इब्रानी 11 के अध्याय के वीरों के चैप्टर्स होंगे। मेरे और आपके भी चैप्टर्स होंगे विश्वास के। हमने दौड़ कैसी पूरी की। प्रियो, ये एक अनोखा अनुभव होगा जब मैं और आप देखेंगे कि वहां पर मेरे और आपका भी एक चैप्टर है, जिसमें मेरे और आपकी वो जीवन की, विश्वासी जीवन की दौड़ कैसे पूरी की, वो पूरा उसमें भी हो रहा है। प्रियो,
हम अभी नहीं पहुंचे वहां तक, पर निकट आ गए हैं। अब हम निकट आ गए हैं, घबराने की बात नहीं है। अब हम जरा थोड़ा सा यिर्मयाह 12:16 को देखें। यिर्मयाह 12:5, यिर्मयाह 12 और उसका 5। यिर्मयाह 12:5, तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? ये लो, ये बहुत ही सुंदर पद है। यदि हम प्यादों ही के संग दौड़कर थक गए, आज मेरी और आपकी दौड़ जो है, हम एक युद्ध में हैं और हमारी युद्ध की जो लड़ाई उसमें दौड़ रहे हैं, हम इस युद्ध की लड़ाई में दौड़ रहे हैं। प्यादे मतलब सैनिक थक गए, नहीं बात नहीं बनेगी भाई, थकना नहीं है। फिर हमें तो घोड़ों के संग बराबरी करनी है, यह भी बड़ी विचित्र बात। अब कहां घोड़ा कहां मैं और आप। यद्यपि तू शांति के इस देश में स्थिर है, पर यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? प्रियो, एक बात मान के चले, ये विल्डरनेस जर्नी है, जंगल की यात्रा। और व्यवस्था विवरण में 3 जगह अभी निकालेंगे नहीं, जंगल की यात्रा को 3 प्रकार से बताया गया है। जंगल की यात्रा, बहुत बड़े बड़े जंगल की यात्रा, बड़े जंगल की यात्रा, और बहुत बड़े घने जंगल की यात्रा। घबराइए नहीं, हमारा प्रभु ले जाएगा ना, यहोशू है हमारे साथ। जयवंत यीशु, चाहे वो घना जंगल हो, चाहे वो एक सिंपल जंगल हो, घना जंगल हो, और चाहे वो बड़ा घना जंगल हो, हमें ले जाएगा पार। पर फिर बात क्या आती है, मुझको और उसके साथ अपने आप को लगातार बनाए रखना है। अब इस बात के ऊपर तो आपने बहुत वचन सुना है, कैसे बनाए रखना है? व्यक्तिगत उपासना में, आराधना में, और पारिवारिक रूप से भी, और मानसिक रूप से भी। मेरे और आपके लिए ये तीनों इस साल अगर हम चूके, या जितना होना चाहिए अप टू स्टैंडर्ड नहीं हो पाया, ये 2021 प्रभु हमें देने जा रहा है, इसमें हम पूरा करेंगे। हमारा बही खाता बिल्कुल सही हो जाना चाहिए इस साल। हमारा ये मंथ एंड आ गया है अब तो, और ईयर एंड है ये तो। अब तो मैं और आप व्यक्तिगत आराधना और उपासना के उसको बढ़ाएं समय को, और दूसरा परिवार में फैमिली प्रेयर है, और तीसरा मांडिक। अब इस विषय पर मैं मांडिक रूप से मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। मांडिक रूप से मेरे और आपके विश्वास की दौड़ में परमेश्वर क्या बताना चाहता है? अच्छा, एक बार फिर हम उस नाव में चले जहां पर पतरस और तमाम चेले चले जा रहे थे, और उनको बैतसैदा पहुंचना था। और आंधी तूफान आ गया, रात अंधेरी थी, प्रभु पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था, ठीक, और चौथा पैर था, नाव डगमगा रही थी। और तब प्रभु प्रार्थना कर रहा था उनके लिए कि उनका विश्वास बना रहे, जाता ना रहे, क्योंकि प्रभु ने पतरस को बोल दिया था, ये वो प्रभु है कि आज हमारे लिए वो महायाजक बनकर के पिता के दाहिने बैठे प्रार्थना कर रहा है कि मेरा और आपका विश्वास बना रहे, जाता ना रहे, बल्कि बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। क्योंकि उसके क्रूस का बलिदान की सार्थकता, क्रूस के बलिदान की सार्थकता इसी में है कि वो मेरे अंदर और आपके अंदर अपने विश्वास को सिद्ध कर दे। परफेक्टर है वो, क्योंकि जब तक वो सिद्ध नहीं करेगा, उसका मन तसल्ली नहीं आ पाएगा, तृप्ति नहीं होगी उसको। अब देखिए आप, ये जो चेले थे, क्या कैसा कर रहे होंगे? काफी टाइम हो गया, कई घंटे हो गए, वो तूफान से लड़ते 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 लड़ते। अच्छा, मान लीजिए हम में से कुछ 10-12 जन उस नाव में हैं, हमारी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी?
हम एक दूसरे को ढाढ़स देंगे। अरे घबराओ नहीं भाई, अभी अभी थोड़ी देर में शायद शांत हो जाएगा ये, अभी थोड़ी देर में कुछ हो जाएगा। कुछ आशा से उनके अंदर एक लगा था, अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, अभी हम थोड़ा किनारे पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं घबराओ नहीं। मत्ती क्या नाम मरकुस, ये सब एक दूसरे को समझा रहे होंगे। पतरस बोल रहा होगा यूहन्ना को, नहीं नहीं यूहन्ना, ब्रदर यूहन्ना, भाई यूहन्ना, घबराओ नहीं। यूहन्ना भी पतरस को बोल रहा होगा, हालांकि सबके हृदय बिल्कुल ढीले हो चुके, घबरा गए हैं बिल्कुल, पर फिर भी एक दूसरे को। ये बात बहुत अच्छी है कि जब मुसीबत आती, संकट आता है, अगर हम उसमें अकेले हैं तो हम घबरा जाएंगे, पर यदि हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो हमको हिम्मत मिलती है, हम एक दूसरे को हिम्मत बंधाते हैं। ये है नियम। विश्वास हमारा इस तरह से भी बढ़ता है कि जब हम प्रभु के लोगों के साथ विश्वास की एकता में एक होते हैं तो एक सबसे बड़ा काम क्या होता है, हम एक सिद्ध मनुष्य बनेंगे। इफिशियंस में पढ़ते हैं कि हम विश्वास की एकता में निकालेंगे वो पद, हमारे अंदर सिद्धता आएगी। इफिशियन, और उसके हम निकालेंगे कहां पर है वो, है 4 अध्याय में, 4 का और हाँ 13, 4 का 13, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र के पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। हमारा प्रभु यीशु क्रूस के बलिदान को सिर्फ उद्धार तक ही सीमित नहीं रखा है, मेरे और आपके विश्वास को वो बुलंदी तक पहुंचाना चाहता है। वो विश्वास जो बहुमूल्य है, वो विश्वास जो हमारे अंदर एकता को लाएगा, और हमारे अंदर वो क्या करेगा, हमें मसीह के डील डॉल तक बढ़ाएगा। ये विश्वास की एकता है। और ये विश्वास की एकता जो है मेरे और आपके अंदर कब होती है, जब हम सब आराधना में, उपासना में, जो प्रभु का दिन होता है, हम इकट्ठे होते हैं, आराधना करते हैं, हमारी विश्वास की एकता बढ़ती है। और यह बहुत जरूरी है, विश्वास की एकता बढ़ना। आप इस बात को सोचिए, ऐसा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, अभी संसार के अंदर कितने विश्वासी हैं, किसी का विश्वास बहुत बुलंद है प्रभु में है, और वो बहुमूल्य विश्वास है, किसी के अंदर राई के दाने के बराबर का विश्वास पर है। पतरस को बोला उसने, तुम्हारा विश्वास कहां रह गया था, कहां था तुम्हारा विश्वास वही नाव में। इसका मतलब क्या है, विश्वास, उसको प्रभु ये नहीं बोला कि तू अविश्वासी हो गया, क्या बोला, तेरा विश्वास कहां था, यानी विश्वास था पर कहीं खो गया है, अभी उसको ढूंढ, कहां हो गया था तेरा विश्वास, कहां गया, तेरे अंदर वो विश्वास है तो उसको ढूंढ। तो वैसे ही आज हर विश्वासी के अंदर विभिन्न परिमाण में विश्वास है। अब किसी के अंदर राई के दाने के बराबर, किसी के अंदर बहुत बड़ा विश्वास है, किसी अंदर मीडियम समय, मध्य मध्य मध्यम प्रकार का विश्वास है। अब जब प्रभु आएगा तो प्रियो, एक बात को ही मान के चलना, जब वे विश्वासी जो अधिक मजबूत विश्वास के हैं, जो दुर्बल विश्वास के हैं, इन सब के विश्वास को मानो प्रभु एक गठरी का रूप दे देगा। जैसे मैंने बताया, एक लकड़ी तोड़ना आसान है पर 10 लकड़ियों का गट्ठर तोड़ना कठिन है। इसलिए जब प्रभु आएगा तो वो देह को लेने आ रहा है, इंडिविजुअल विश्वासी को लेने नहीं आ रहा है। तो इंडिविजुअल विश्वासी के विश्वास के परिमाण के अनुसार नहीं उठाएगा वो, अरे उसके अंदर तो बहुत थोड़ा विश्वास है, इसको नहीं ले जाया जा सकता, नहीं, ऐसा नहीं कहेगा प्रभु। क्या करेगा प्रभु, विश्वास की एकता में वो सारे विश्वासियों के विश्वास को मानो एक गठरी में बांधेगा और फिर वो ले जाएगा प्रभु अपने लोगों को। पुराने नियम में भी और नए नियम में भी प्रभु कुछ ऐसे लोगों को रखा है, एक छोटे झुंड को, जो जयवंत लोग हैं। उन जयवंत लोगों के विश्वास की आशीष
जो दुर्बल विश्वासी है उनको भी मिलती है। ये एक विषय है, सब्जेक्ट है जो कभी हमने देखा भी है और कभी देख सकते हैं। जयवंत विश्वासी प्रियो, ढाढ़स बांधे हम लोग। आज मैं और आप अगर अपने विश्वास में कमजोर हैं, तो मेरे और आपके लिए कुछ ऐसे विश्वासी हैं, तैयार किए हुए हैं, जो जयवंत है, अपने विश्वास में मजबूत है, बुलंद है, और उनके विश्वास की आशीष के अंदर हमारा विश्वास मानो बिल्कुल थोड़ा भी हो, तो भी मेरे और आपके विश्वास को प्रभु इग्नोर नहीं करेगा। इसलिए हम अपने विश्वास की दौड़ में बने रहे, हियाव नहीं छोड़े, निराश होकर, फेंट होकर रुक ना जाए। हम अपने मेंटल वॉरफेयर में जयवंत हो, क्योंकि हमारे पास हमारे प्रभु का पूरा प्रबंध है। इसलिए विश्वास की दौड़ में जयवंतों का जो रोल है, वो भी एक अद्भुत रोल है, भूमिका है। प्रियो, फिर एक मेरे और आपके सामने चैलेंज है। क्या हम कमजोर विश्वासियों के कमजोर विश्वास के लिए एक मजबूत विश्वास वाले विश्वासी बनेंगे? एक ऐसे विश्वासी जो जयवंत है, अपने विश्वास में बढ़ गए हैं, मजबूत हो गए हैं। प्रियो, मेरे और आपके ऐसे विश्वास की आशीष कमजोर विश्वास वाले जो है उनको मिलेगी, और इसका रिवार्ड है। आप मेरे और आपके अंदर एक बर्डन हमको प्रभु दे, एक हमारे अंदर चैलेंज हमको दे कि हे प्रभु, मुझको एक ऐसा विश्वासी बनाइए जिसके अंदर एक मजबूत और बुलंद विश्वास हो, और वैसा विश्वास जो कि दूसरे विश्वासी भाई बहनों को उठाए जाने के समय लाभ पहुंचाए। तो हमारा और आपका विश्वास कमजोर विश्वासियों को, क्योंकि विश्वास की एकता और सिद्ध होने वाली बात इसी बात पे आती है। तो थोमा के बारे में देखते हैं हम निकालेंगे नहीं। यूहन्ना 20, सप्ताह के पहला दिन, चेले इकट्ठे हैं, प्रभु उनके बीच में आया और उनको बोला डरो मत, उनका हियाव बंधाया। थोमा नहीं था उनके बीच में। फिर 8 दिन के बाद, यानी सप्ताह का पहला दिन फिर आ गया। अगला सप्ताह का पहला दिन यानी जय का दिन, नोट कीजिए आप, सप्ताह का पहला दिन। नए नियम के विश्वासियों के लिए सप्ताह का पहला दिन जो है वो विश्राम दिन है। यहूदियों के लिए सप्ताह का आखिरी दिन जो है वो विश्राम का दिन होता था। अच्छा, सप्ताह का पहला दिन विश्राम का दिन, संडे, वर्शिप मीटिंग होती हमारी। थोमा नहीं आया, उसके अंदर एक मीटिंग उसने मिस की और भारी अविश्वास आ गया। प्रभु को उसको कहना पड़ा, अविश्वासी शब्द इस्तेमाल किया प्रभु ने उसके लिए। दूसरे संडे जब सब इकट्ठे हुए, वो भी आया। कैसे आया होगा? अरे चेलों ने बताया होगा, अरे तुम नहीं आए, अरे प्रभु आया था और उसने अपने आप को प्रकट किया, हमारे संग बैठा भी, वो खाया पिया, ऐसा। तब उसके अंदर भी आया, चलो इस संडे चला जाए, देखा जाए। अब वो दूसरे संडे आ गया और तब प्रभु ने कहा, देख, अपने हाथ मेरे पांजर में डाल और मेरे यहां सीने में, यहां जहां भाला भेदा गया था वहां डाल, और विश्वासी हो, अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। एकदम उसके अंदर अद्भुत लगता, मुझे आश्चर्य लगता है, एक गहरा प्रकाश आ गया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। पहले उसने बोला प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। कितना उसके अंदर जैसे लाइट आ गई। वो जो उसके अंदर बिल्कुल अविश्वास की बात आ गई थी, और एकदम से उसके अंदर एक गंभीर और गहरा प्रकाश मिल गया, प्रभुता, प्रभु की प्रभुता का और परमेश्वर के परमेश्वरत्व का प्रकाश उसके अंदर आ गया। प्रभु, इस 2021 में हम जैसे 2020 में इस नियम को बनाए रखे, ये नियम हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया, प्रभु के लोगों की फेलोशिप, संगति, वचन सुनना, तरह तरह के सेवकों की, वो भी अपनी जगह गलत नहीं, सुनना है, ठीक है, परंतु आराधना सभा, देह की संगति, इसके ऊपर मैं जा रहा हूं। मेरे और आपके लिए संडे को वर्शिप मीटिंग एक ऐसा परमेश्वर की ओर से प्रबंध है, जहां हम अपनी विश्वास की एकता में बढ़ते हैं। और जब हम विश्वास की एकता में बढ़ते हैं,
हम एक सिद्ध मनुष्य होने का और मसीह के पूरे डील डॉल तक हम बढ़ते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। और इसलिए अगर अकारण हमने कोई संडे वर्शिप मीटिंग मिस कर दी, वो एक अलग बात है। कारण से मिस की तो एक अलग बात है, पर अकारण या लापरवाही से या ढिलाई या सुस्ती या एक अनिच्छा से हमने ज्वाइन भी कर लिया, नहीं नहीं नहीं, मेरे और आपके अंदर उसकी प्रभुता का और उसके परमेश्वरत्व का प्रकाश नहीं मिलेगा। हम विश्वास की एकता में नहीं हो पाएंगे अगर हम शामिल नहीं होते हैं, ज्वाइन नहीं होते हैं, संगति में इकट्ठे नहीं होते हैं। और फिर क्या होगा, मेरे और आपके अंदर हम बैक स्लाइड कहलाएंगे, चले जाएंगे पीछे। पर धन्यवाद हो, थोमा वापस लौटा। मेरे और आपके लिए भी कभी ऐसा हो जाए, प्रभु मौका देता है, नहीं, प्रभु के लोगों की संगत, आराधना मीटिंग, उसके देह की संगत में हमको बनाए रखना है अपने को। इसलिए प्रेरित 2:42 में लिखा है, वे प्रेरितों से संगति रखने, हाँ, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में, वचन के सुनने में अब लौलीन रहे। ये बात मेरे और आपको लगातार बनाए रखना है। धन्यवाद हो परमेश्वर का, मुझको और आपको 2020 में बहुत अनुग्रह मिला और हम संडे वर्शिप मीटिंग कर सके। भले कोरोना का प्रॉब्लम आ गया, पर ज़ूम मीटिंग में हम जॉइन किए। हमारी विश्वास की एकता बनी और बढ़ती जा रही है। और अब हम इसी चीज़ को पकड़े रहें और बनाए रखें 2021 में। और जब कभी भी हम जॉइन करें इसमें, और पूरे इच्छा के साथ, पूरे उल्लास के साथ, उमंग के साथ, क्योंकि ये एक बहुत ही परमेश्वर की ओर से महत्वपूर्ण सभा होती है, वर्शिप मीटिंग, आराधना की सभा। तो मैं और आप परमेश्वर के योजना के अनुसार उसके विश्वास में हम बढ़ते जाएं। और ये साल हमारे लिए विश्वास की लड़ाई और सघन हो जाएगी। अभी एक विश्वासी भाई जबलपुर में प्रभु की सेवा करता है मेरे साथ, वो स्कूल में था और बहुत अच्छा प्रभु के लिए वो इस्तेमाल हुआ और हो रहा है। उसका बेटा बाहर अफ्रीका किसी देश में, कहाँ पर है वो, है जोहान्सबर्ग में है, और उसको कोरोना हो गया है। और अभी उसने मेरे से बात किया मीटिंग से पहले। अब मैं यही समझ रहा हूं, अब ये विश्वास की लड़ाई सघन होगी, परंतु नहीं, हमें लूज नहीं करना है, फेंट नहीं होना है। मैंने उसको थोड़ा सा कुछ बताया, हालांकि वो भी जानता है वचन, पर ऐसे समय में विश्वास की कसरत तो हो जाती है। उसने इस बात को एडमिट किया कि हाँ, अब ये समय आया जबकि मेरे अंदर प्रभु के ऊपर कितना विश्वास है, अब ये परखा जा रहा है। प्रियो, मैं और आप नहीं परखे जाते हैं। मुख्य बात, परखा तो प्रभु गया है विश्वास की दौड़ में और कसरत में, लड़ाई में। हमारी नाई हर बातों में वो परखा गया, शुरू से लेकर अंत तक। बार बार उसके दिमाग पर शैतान ने ये ब्लो किया, हथौड़ा चलाया है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र, क्या तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है? डाउट्स लाना, शक लाना, शैतान ने उसको काफी कोशिश किया। अगर वो मेरे और आपको अपने अंदर नहीं लिए होता और फिर हम इस बात को सोचते कि शैतान उसके अंदर शक ला सकता था, तो यह बात अनहोनी होती। नहीं, अगर मैं और आप उसके अंदर नहीं होते, हमारे बदले में वो जगह नहीं लिया होता, तो बात और थी। परंतु चूंकि वो मुझको और आपको लिया हुआ था और मेरे और आपके अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी अविश्वास को लिए हुए था, और इसलिए वो वास्तव में डिवाइन शक्ति से, अपनी दैवीय शक्ति से उसको फेस नहीं कर रहा था। पूरी तौर से एक मानव देह में होकर के मेरे और आपके बदले में उसको फेस कर रहा था। इसलिए शैतान को ऐसा लगा कि मैं सफल हो जाऊंगा। शैतान इस बात को कुछ समझ गया था, इसलिए सोचा वो सफल हो जाऊंगा, तभी तो उसने इतना ट्राई किया, अटेम्प्ट किया प्रभु यीशु के ऊपर। और इसलिए लिखा है, उसने पाप से लड़ते हुए, इस अविश्वास के पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ की कि उसका खून बहा। हम निराश होके, फेंट होके या ना छोड़ दें।
हम इस उलझाने वाले पाप, इस अविश्वास के पाप को दूर करके धीरज के साथ ये दौड़, जो विश्वास की दौड़ है, हम दौड़े, 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 और हम पहुंचेंगे कहीं ना कहीं। अभी हम अभी थोड़ा कनान से दूर हैं, पर यरदन पास आ गए हैं हम। इसलिए हमें दौड़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है। रुक जाएंगे तो प्रभु हमें फिर खड़ा करेगा और फिर दौड़ने में हम शामिल हो सकेंगे। प्रियो, ये वो दौड़ है जिसमें आप और हमको दौड़ना है, चाहे हम आगे हो चाहे पीछे हो। एक बात मैं आपको बताऊं 2 मिनट में। जब मैं बीएड कर रहा था, तो बीएड ट्रेनिंग में यह है कि आपको सब प्रोग्राम में, सब आइटम्स में भाग लेना है। ड्रामा में, गाने बजाने में, और खेल कूद में, और दौड़ में। अब उन्होंने मेरा भी नाम लिख दिया, चलो 8 चक्कर वाली दौड़। 8 चक्कर वाली दौड़ में ठीक है, दौड़ना तो पड़ेगा। अरे मैंने कहा, अब कहाँ से, इतना तो कभी नहीं दौड़ा मैं, नहीं नहीं। तो मेरे को मेरे जो इंचार्ज है उसने समझाया, देखो तुम दौड़ो, धीरे धीरे दौड़ो। मैंने कहा, कब तक दौड़ूं धीरे धीरे? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए पूरा सब रुके रहेंगे, और अगर नहीं दौड़ सको तो पैदल पैदल चल के पूरे 8 चक्कर पूरा करो। पर करो पूरा। और सच बात है, मेरे साथ कुछ और लोग भी थे, और हम लोग दौड़ रहे। फर्स्ट सेकंड थर्ड जिनको आना था वो आ गए। अब उसके बाद हम भी चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और लोग बैठे ताली बजा रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, दौड़ो दौड़ो। प्रियो, मेरे और आपकी दौड़ में भी यही चीज है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली बात नहीं है। हालांकि प्रभु के वचन में लिख रहा है, तुम ऐसा दौड़ो कि जीतो, पहला इनाम। क्या मतलब इसका? मतलब हम अपनी दौड़ को दौड़े ऐसा जीते कि हम फर्स्ट आए, परंतु दौड़ को अधूरी नहीं छोड़े। प्रियो, ये दौड़ अधूरी छोड़ने वाली दौड़ नहीं है। इसको हमें पूरी दौड़ना है, चाहे हम दौड़ के दौड़े, चाहे हम चल के दौड़े। रोमन्स फिर से हम पढ़ लेंगे 13 अध्याय 16 पद। रोमन्स 13 अध्याय 16 पद। और उसमें हमने पढ़ा था भी। वेरी सॉरी, फिलिपियंस 13 अध्याय 16 पद, वेरी सॉरी। फिलिपियंस 3 अध्याय, फिलिपियंस 3 अध्याय 13 से 16। हाँ, मैं खास 16 पद पे आता हूं। 14 पद में, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह नाम पाऊं जिसके लिए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझसे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अब 16 पद, सो जहां तक हम पहुंचे हैं उन्हीं के अनुसार चले, उसी के अनुसार चले। बड़ी अजीब बात, बात हो रही है दौड़ की, और ये चलने वाली बात कहां से आ गई? तुरंत मुझे ध्यान आया, मेरे इंचार्ज ने मुझसे कहा था कि दौड़ना अगर मुश्किल हो तो धीरे धीरे चल के अपनी दौड़ पूरी करो। ये बात है यहां। मैं और आप ये ना सोचें कि ये दौड़ हमसे नहीं होगी, दौड़ नहीं होगी, कोई बात नहीं। इफिशियंस की पत्री में हम बुद्धिमानी की चाल की बात होती, कई प्रकार की चाल की बात होती है। हमको अपनी दौड़ को पूरी करना है, चाहे वो हम दौड़ के पूरी करें चाहे चाल। और कैसी करें? 13वां पद, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा जाता। प्रियो, 2020 में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको हमें भूलना है। कौन कौन सी? हम अपने जीवन के अंदर कुछ आत्मिक सफलताओं को भूलें, बहुत जरूरी है। पौलुस जब बोल रहा है बीती बातों को भूलकर, तो वो किन बातों के ऊपर उसका इशारा है? वो अपने ऊपर लेके कह रहा है, तमाम जीवन के अंदर जो उसको प्रभु ने बड़ा इस्तेमाल किया और उसको आशीष दिया, उनको भूल करके। पर हमारे लिए तो बहुत सी बातें जो है दुखदाई हुई हैं। हमने कई बार प्रभु के दिल को दुखाया है, हमने आपस में एक दूसरे के दिल को दुखाया है, हम प्रभु के संग लापरवाही में कई बार चले हैं। फिर मैं कह रहा हूं 31st नाइट बड़ा सोलेम टाइम होता है, और इन दिनों में भी हम तमाम उन बातों को प्रभु की आत्मा हमें बताए
हम कहाँ कहाँ चूके हैं, गिरे हैं, असफल हुए हैं, प्रभु के प्रेम में ठंडे हुए हैं और उनको माने लहू के अंदर लाए और फिर भूल जाए। क्यों? आ गया, वो लहू के अंदर आ गया, ताकि हम एक फ्रेश अनुभव के साथ, एक ताजगी के साथ हम नए वर्ष में प्रवेश करें। तो ये विश्वास की दौड़ शुरुआत हुई उद्धार से, पहला चैप्टर, और अंत होगा जो है, अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, अंत अभी हमारे सामने ओपन नहीं है, पर वो कनान हमारा अंत लक्ष्य है, जहां पर हमारा प्रभु ले जा रहा है। वो हमारा यहोशू है, और जैसे यहोशू ले गया नई पीढ़ी के लोगों को, हम जो विश्वास में है प्रभु के विश्राम में, हमको जो कनान है, यहोशू जो हमारा यीशु है ले जाएगा। और हम थोड़ा ही समय हमको दुख उठाना है इस पृथ्वी पर, फेंट नहीं हो, निराश हताश ना हो, परंतु अनुग्रह पाए विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से, अनुग्रह का खेल है, और इस अनुग्रह से ही हम अपनी इस दौड़ को पूरी करेंगे। एक नाव में कुछ लोग चले जा रहे थे बहते हुए पानी में, और उनके सामने एक सकरी जगह आई। पानी, ये नदी जो थी सकरी हो गई, और इतनी सक्रिय हो गई कि वहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी वो बीच में। अब नाव जो थी ना दाएं निकल सकती थी ना बाएं से, तो ये चट्टान जो आ गई, अब इसके लिए क्या किया जाए, नाव उस तरफ कैसे जाए प्रभु। अब मान लो हम, मैं और आप है, उस तरफ कैसे जाएंगे। दो प्रभु ने प्रबंध किए हैं मेरे और आपके लिए। या तो मैं और आप विश्वास से कह दे, अधिकार के साथ आज्ञा दे दे, हे चट्टान तू हट जा, यीशु के नाम में हट जाएगी वो। या तो फिर हमारे सामने एक दूसरा ऑप्शन है, और वो दूसरा ऑप्शन इन दिनों में हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और करें क्या। यदि हम कहें कि प्रभु इस पानी के लेवल को ऊपर कर दे, ताकि चट्टान डूब जाए और नाव पानी के ऊपर ही ऊपर निकल जाए, चट्टान से चट्टान डूब जाएगी पानी का लेवल ऊपर होने से। मैं और आप भी पौलुस के समान, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यदि हम प्रार्थना करें, मेरे और आपके सामने कोई क्लेश है, संकट है, मुसीबत है, परेशानी है, वो चट्टान के रूप में है, हम प्रार्थना करें, प्रभु अपने अनुग्रह रूपी पानी को उठा दीजिए, बढ़ा दीजिए, ताकि मैं इस तमाम बातों से पार हो जाऊं। तो मेरे और आपके लिए विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार हुआ है, और विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हम अपने इस दौड़ को पूरी कर पाएंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।